हाय आई एम अनवांटेड। आज हम बात करने वाले हैं 5 थिंग्स विच अट्रैक्ट वुमेन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ऐसी किताब नहीं है, ऐसी कोई सी पिकअप लाइन नहीं है जो आप बोलते ही बोलोगे और आप लड़की सेट हो जाएगी। ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती इस धरती पे। हाँ, कुछ ऐसे वेज हैं जिससे आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, अट्रैक्टिव बन जाएंगे और लड़की आपसे अट्रैक्ट होगी। और वही मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। ये मैं सोच रहा कि मैं कोई ट्रिक बता दूंगा, कोई ऐसे स्पेल बता दूंगा, आपको जादू बता दूंगा जिससे आप लड़कियों को इम्प्रेस कर सकोगे। पहले आपके बॉडी के आउटसाइड की बात कर लेते हैं, यानी कि आपके लुक्स की। इसमें पहला पॉइंट आएगा आपके मसल एंड वेन्स। मेल बॉडी में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मसल होते हैं फोर आर्म्स, आपके होते हैं नेक, लेग्स एंड एब्स। और एक और कुछ और ऐसे मसल्स होते हैं जो अट्रैक्टिव कर सकते हैं, कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि फोर आर्म्स, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मैंने आपको मसल बताए हैं इसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है क्योंकि ये सबसे बहुत कम बंदों के पास होते हैं। ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। आप अपने नेक को भी ट्रेन कर सकते हैं और फोर आर्म्स को भी। ये कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज है जो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इसको आप वीक में अगर 2 बार भी परफॉर्म करते हैं विद हाई प्रोटीन डाइट एंड गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड रिजल्ट इन 1 or 2 months। वी गुड आवर सेकंड पॉइंट विच इज़ ग्रूमिंग। ग्रूमिंग में बेसिकली आपके पास अच्छा हेयर स्टाइल होना चाहिए, आपकी आईब्रोज अच्छे से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, आपके पास अच्छी बियर्ड और मुस्टाच होनी चाहिए। अगर आती है तो रखो, नहीं आती कोई बात नहीं भाई, बिना मुस्टैच के भी बंदे अच्छे दिखते हैं। आपके नाक या कान में से बाल बाहर नहीं आने चाहिए, मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए। देन वी गोट आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ फेशियल फीचर्स और फेशियल हारमोनी। इसके लिए आपके पास एक शार्प जॉ लाइन होनी चाहिए। अगर आपके पास हंटर आइज है तो बहुत बढ़िया, वरना अच्छे से ग्रूम्ड आइज होनी चाहिए। अगर आपका फेस साइज या 3 रेशियो फेस अलग अलग है तो उनको आप अच्छे से फ्रॉड करना आना चाहिए। देन वी हैव सब पॉइंट विच इज़ हाइट। अगर इफ़ यू हैव हाइट तो दैट विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट अदर जेंडर। ज़्यादा नहीं, एवरेज हाइट से अगर 1-2 सेंटीमीटर भी अप है तो बहुत फ़ायदे में रहोगे आप। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, विच इज स्किल, टैलेंट और एंड योर हॉबीज। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ स्किल स्लैश हॉबी तो यू विल कंसिडर्ड मोर अट्रैक्टिव। अगर आपके पास कोई भी ऐसी स्किल है जो बाद में जाके आपको पैसे कमा के दे सकती है तो वेल एंड गुड, वरना आपको ऐसी कोई स्किल सीखनी चाहिए या आपके अंदर ऐसा नेचुरल टैलेंट होना चाहिए जो बाद में आपको पैसे कमा के दे सके। मैनी पीपल हैव ability of singing, dancing, have very good skills like content creations, video editing, etc. जैसे कि आप देख सकते हैं मैं भी अभी कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, यानी कि मैं भी इसे सीख रहा हूँ विद सम बेसिक लेवल ऑफ एडिटिंग। Then we have our next sub point which is hobbies. My own favorite hobbies are playing chess and cricket. Me girls find that people more attractive which have their own hobbies and skills. जैसे कि आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी ऐसे लड़का होगा जो हर चीज़ में अच्छा होगा, पढ़ाई में भी स्पोर्ट्स में भी। उसके पीछे देखना उसका क्रेज़ कैसा होगा, स्कूल में वो हेड बॉय भी होगा, उसके पीछे लोग पागल भी होंगे। देखा होगा आपने। इसमें लड़कियों की भी गलती नहीं है कि उनको ऐसे लड़के पसंद आते हैं। ये एक आप समझ सकते हैं कि एक एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है कि पहले ज़माने में लोग लड़कियों को ऐसे ही लोग पसंद आते थे जो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, जो हंटिंग कर सके, उन्हें प्रोटेक्ट कर सके जब भी कोई खतरा है एनिमल से या उनके अपने ही ट्राइब से। इसीलिए पहले के ज़माने में सिर्फ वही मैन ब्रीड करते थे जिनकी मसल अच्छे होते थे, जो लुक वाइज और इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। यही इसका मेन रीज़न था कि हाइट ज़्यादा होती थी, मसल मास बहुत ज़्यादा होता था, ताकि जो उनके बच्चे हों वो उनके साथ स्ट्रॉन्ग हो। अब हमने बहुत ज़्यादा आउटर साइड की यानी एक्सटर्नल पार्ट की बात कर ली है। अब थोड़ी इंटरनल की बात करते हैं, यानी कि पर्सनैलिटी की, आपकी वर्किंग स्टाइल, आपके बोलने का तरीका, आप कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो, एंड सेकेंडली आप कितने अच्छे से बोल पाते हो। पहले बात कर लेते हैं आपके वर्किंग स्टाइल की। तो आपको ज़्यादा सिग्मा नहीं बनना है, नॉर्मल जैसे लोग चलते हैं वैसे चलो, ज़्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंट एंड विदाउट एनी प्रेशर चलो। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि जैसे ही उनको कोई देखने लग जाता है ना तो चलते चलते देखने लग जाता है, वो एकदम अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मतलब एकदम उनके चलने का तरीका एकदम बदल जाता है। वो चलना कैसे, एकदम स्लोली चलना है आपको, एकदम फ्रीली स्लोली, बस ऐसे चलना है और आपका काम बन जाएगा, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आई आपको यार बचपन। देन इज़ योर स्पीकिंग हैबिट। आपको धीरे बोलना है, एकदम तेज़ नहीं बोलना है और एकदम धीरे ही नहीं बोलना है, मतलब नॉर्मल बोलना है। पेस थोड़ा नॉर्मल रखो, हो सके थोड़ा नॉर्मल थोड़ा कम रखो, पेस नॉर्मल से हल्का सा कम रखोगे तो फ़ायदे में रहोगे। सेकंड इज़ योर लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि आप कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे, आप कोई सी भी लैंग्वेज ही बोल सकते हो, बस आपको और आपके सामने वाले को समझ में आनी चाहिए।
लैंग्वेज से मतलब मेरा मतलब है इज्जत, रिस्पेक्ट। मतलब आप किसी को तू तड़ा करके बात कर रहे हो या आप करके बात कर रहे हो। और किसी लड़की से आप करके बात करोगी तो वो भी आपसे आप करके बात करेगी। अगर तू तड़ा करके बात करोगे तो अगर आपकी मसला अच्छा है और लड़की आप में इंटरेस्टेड है तो आपसे बात कर लेगी, वरना कभी नहीं करेगी। देयर आर सम साइकोलॉजिकल ट्रिक्स विच कैन यूज। मतलब आपका अपने हाथ को हिलाना है बात करते हुए, थोड़ा थोड़ा हाथ आपको अपना पोस्टर स्ट्रेट रखना है ना। एकदम जब भी आप किसी से बात कर रहे होंगे फिर खड़े होंगे एकदम स्ट्रेट खड़े रहना है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है। अपनी बॉडी को एकदम नॉर्मल खड़े रहना है, नॉर्मल जस्ट लाइक अ सोल्जर। स्ट्रेट रहना है चलते वक्त भी और सिंपल खड़े रहते वक्त भी। देन वी हैव, अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हो किसी या फिर किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हो ना, तो ना उनसे अच्छे से बात करो। मतलब उनको ये समझ फील कराओ कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। उनको ऐसा फील कराओ कि आप बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो अगर किसी दोस्त से बात कर रहे हो। और हाँ, अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो आप उससे अच्छे से बात कर सकते हो, प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे सकते हो उसे। लेकिन अगर किसी नॉर्मल लड़की से बात करो तो उसे नॉर्मल तरीके से बात करा करो। मैं देखता हूँ कई लड़कों को जब वो किसी से बात कर रहे होते हैं लड़की से तो एकदम से डर जाते हैं या फिर एकदम एक्साइटेड रहते हैं कि जैसे उन्होंने आज तक किसी लड़की से बात ही नहीं करी हो। ऐसे नहीं करना है, आपको नॉर्मल रहना है। जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो और किसी अपने माँ बाप से बात करते हो, वैसे ही उनसे बात करनी है। कोई स्पेशल नहीं है वो भी इंसान है। ट्रीट देम लाइक ह्यूमन बींग। हाँ, मतलब ऐसे ही बात नहीं करनी। मान लो अपने दोस्त साहब गाली गुली बकते हो और आप लड़की के सामने भी गाली बकते हो, ऐसे नहीं। जैसे एक नॉर्मल इंसान बात करता है, मतलब आप बाहर जाओ, आप किसी इंसान को देखो वो किसी से बात कर रहा होगा, मतलब लड़ाई वाली बात नहीं कर रहा, अच्छे से बात कर रहा होगा, एक जैसे नॉर्मल इंसान करता है। शॉपकीपर से बात कर रहा होगा जैसे कोई इंसान, उसको देखना वो अच्छे से बात करेगा। हाँ जी, आप क्या कर रहे हैं, ऐसे बात करेगा। उनसे देखो, उनसे थोड़ा सीखो, थोड़ा बाहर जाओ तो आपको पता लग जाएगा कैसे बात करनी है। बाहर जाइए, इससे आपकी ट्रेनिंग होगी, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है, दिस इज़ कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास पर्सनैलिटी है, आपके पास लुक्स हैं, आपके पास हॉबीज़ है आपकी, तो आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस इमीडिएटली आ जाएगा। मतलब चीज़ें आपके अंदर है ना, तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आपके अंदर। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ही, बचपन से ही होगा। कई बंदे नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बचपन से थोड़ा गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है लोगों के द्वारा, ड्यू टू देयर कुछ गलती की वजह से। मतलब मान लीजिए मेरे साथ भी कई बार होता है बचपन में कि मैं इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता था, तो मेरे साथ लोग अच्छे से बात नहीं करते थे, मुझे लाइटली लेते थे ड्यू टू माई अपीरियंस। उनसे बात करने जाता था तो मेरे से अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे मेरे को वो। कैन फॉरगेट दैट थिंग। अब आगे बढ़ चुका हूँ मैं तो यहाँ पे तो मेरे सारे पॉइंट खत्म हो चुके हैं। लेकिन अगर आप अभी भी इस वीडियो पे बने हुए हैं तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्पेशल पॉइंट जिसका नाम है प्रिंसेस ट्रीटमेंट। ये पॉइंट कहता है कि उसे थोड़ा प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो। पर आप कई बंदे बोलेंगे यार कि यार आपने अभी वो भी बोला था कि उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मत दो जरा। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस इंसान को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो, उस इंसान को जो आपको पसंद हो, ना कि हर किसी को। लाइक मैं एक लड़का हूँ और मैं दो लड़कियों से बात करता हूँ, ए और बी। मुझे बी पसंद है तो मैं ए से नॉर्मली बात करूँगा और बी से थोड़ा ऐसे बात करूँगा कि हाँ यस आई एम इंटरेस्टेड इन यू। और किसी भी ऐसे यूट्यूब के गुरु से एडवाइस मत लेना कि लड़की को इग्नोर करो तब वो आपको इज्जत देगी। मे बी ये 2-3 बंदियों पे मतलब 2-3 लड़कियों पे चल जाए, पर हर कोई लड़की ऐसे नहीं जाती। कई लड़कियों को चाहिए होता है कि ऐसा लड़का जो उनकी रिस्पेक्ट करे, उनके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे। हर किसी को प्ले बॉय फक बॉय नहीं चाहिए, कई को अच्छा इंसान भी चाहिए होता है। बातें सुने, उनको अच्छे से ट्रीट करें। यहाँ पे अपनी एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा, मतलब मेरे साथ नहीं हुआ पर मैं आपको देना चाहूँगा। अगर कोई इंसान आपकी इज्जत नहीं कर रहा है ना, तो आप उसकी इज्जत भी मत करो। सेम एज के हो, मतलब सेम लेवल पे हो तब। क्योंकि कुछ लोगों को ना अपने ऊपर बहुत गरूर होता है, बहुत अहंकार होता है कि उनसे अच्छा कोई है ही नहीं, बट वो इतने अच्छे नहीं होते। मतलब समझ रहे हो ना कैसे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। तो उनसे इतनी अच्छे से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई आपको कोई बुरा सा ट्रीट कर रहा है तो उसको बुरा ही बोलो। कई लोगों को देखता हूँ उन्हें एक लड़की पसंद आती है पर लड़की उसकी ना इज्जत नहीं करती, उनको से लाइट लेती है, फिर भी उस लड़की के पीछे पागल होते हैं कि आप ही हो जो हो। ऐसा मत करो भाई। अगर वो लड़की आपको इज्जत नहीं दे रही है ना, मत दो इज्जत, तब मत दो। तब इन यूट्यूबर्स की बात सुन लो कि जो कहते हैं लड़की को इज्जत मत दो। अगर आपकी कोई इज्जत नहीं दे रही हो तो उसी सिनेरियो में उसे इज्जत मत दो। ये नहीं कह रहा उसे गाली गुली बको, नहीं भाई, गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे आप ही का मुँह गंदा होता है। बस उससे वैसे ही ट्रीट करो जैसे वो आपको ट्रीट करती है ना, वैसे ट्रीट करो, गोस्ट करो उसको। इट्स इट फॉर द वीडियो, बी अ जेंटलमैन इन जनरल। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना कोई आपको पार्ट समझ नहीं आया हो या ऐसे कोई पार्ट जो आपको अच्छे से जानना हो, उसके ऊपर मैं वीडियो डाल दूंगा डेटिंग एडवाइस के अलावा। क्योंकि मैं डेटिंग में थोड़ा नॉर्मल ही हूँ, ज़्यादा अच्छा भी नहीं।
इन लास्ट आई ओनली वांटेड टू से बी अ मैन हु वांट हिज वर्क नॉट वुमेन। अगर आप एक ऐसे इंसान बनोगे जिससे अपने प्यार से काम से प्यार है तो लड़कियों को आपसे ऑटोमेटिकली प्यार हो जाएगा। वैसे ये वीडियो का सार है वैसे। थैंक यू।